नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड की धामी सरकार विधानसभा में जो नौकरियों के बंदरबाट और UKSSSC के जो पेपर लीक हुए, इस मामले में फंस गई है। और दिलचस्प बात यह है कि केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान अब तक बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। यदि इसी तरह का घपला या घोटाला जो भी हुआ है ये अन्य राज्य में होता तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी ब्रिगेड इस समय चीखते चिल्लाते हुए मैदान में होती। उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पूरी तरह से इस समय उनके चिथड़े निकाल रही होती, जो भी सरकार होती। लेकिन दिलचस्प बात है कि ये दोनों ही, इनकी यूनिवर्सिटी जो व्हाट्सएप की है वो भी खामोश बैठी है और भारतीय जनता पार्टी भी चुप बैठी है। भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत तरीके फंस चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड में इसके जो मुख्य तरह से दो समाज या दो वर्ग कह सकते हैं समर्थक रहे कि एक है महिलाएं और दूसरा युवा वर्ग। युवा वर्ग इतना गुस्से में है, इतना उत्तेजित है कि वो आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं और वहाँ पे धरना प्रदर्शन आदि का दौर तो चल ही रहा है। इस वर्ग को लगता है कि उनके हक जो है नेताओं ने अपने रिश्तेदारों, परिचितों वगैरह को बांट दिया है, उनका हक छीन लिया गया है। ईमानदारी से जिसको मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा महिलाओं के लगता है कि उनके बेटे, भाई या पति जो भी हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, वह इन नेताओं ने छीन लिया है। और दिलचस्प देखिए ना कि जो चुनाव के समय इनके लिए पूरा ताल ठोक रहे थे जो लोग, युवा, महिलाएं, अब वो इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूलना चाहिए कि 2024 बहुत दूर नहीं है जब से लोकसभा चुनाव में उतरना है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने उत्तराखंड के वह जो तिलिस्म था कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है, उसको तोड़कर दोबारा सत्ता दी थी। परंतु इस बार वह पूरी तरह से विफल हो रही है, हर मोर्चे पर विफल हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुई। ऐसा नहीं है कि इनके कानों तक यह बात नहीं पहुंची है। सोशल मीडिया, अखबार और जो तमाम मीडिया, खबरिया चैनल से लेकर लोगों ने विभिन्न तरीकों से इन तक यह बात पहुंचा दी है। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में इस तरह की और इस मामलों की जो है शिकायतें हजारों लाखों की संख्या में पहुंच चुकी हैं। लोगों ने ऑनलाइन करके बहुत सी कंप्लेन पीएमओ को भेज दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी है कि वो इस मामले को न निगल पा रही है न उगल पा रही है। वास्तव में यह क्यों है? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पसंद हैं। लेकिन यह पसंद उनकी बनाई गई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बम्बई में जो रहते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। राजनाथ सिंह के चेले हैं भगत सिंह कोश्यारी और भगत सिंह के कोश्यारी के चेले हैं धामी। और इस समय ये राज पूरा जो दिया है वो इस तरीके से सीरीज ये चला है क्रम कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी को मैं पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ बोल रहा हूँ, मुझे उनके राज्यपाल के पास से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। तो इस तरीके से जब इतना बड़े हस्त इनके ऊपर है तो जाहिर है कि अब इस तरीके के व्यक्ति के साथ या इस तरीके के जो पद पे मुख्यमंत्री बैठाए गए हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने में भी बीजेपी को मुश्किल हो रही है। इसलिए बीजेपी और पीएमओ ने यह तय कर लिया है कि इनको धीरे धीरे एक एक करके बुलाया जाएगा। अब कुछ दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ धामी आएंगे, फिर वो प्रदेश के भाजपा के जो अध्यक्ष है वो आएंगे, प्रभारी आएंगे और भी मंत्री आएंगे। इस तरीके से सब लोग यहाँ धीरे धीरे हाईकमान तक पहुँचेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचेंगे। लेकिन इस समय सब ने मुँह अपना बंद कर रखा है। अब देखिए सच्चाई कैसी आ रही है सामने। जो हाकिम सिंह है रावत, उसकी फ़ोटो तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ मिल रही है और बीजेपी का ही वो पंचायत सदस्य या कुछ था, ऐसे उनका बिल्कुल वो बीजेपी थे, ये तो घोषित तौर पे। और यह कड़ी पूरी तरह से कैसे राजनेताओं तक घुसी है ये आप लोगों ने अखबारों में पढ़ ली। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में क्या करते हैं।
अब आते हैं विधानसभा में। विधानसभा का जो स्पीकर है वो अपने क्षेत्र के उस दायरे में सबसे पावरफुल होता है। उसकी कलम जो लिखती उसको जो फैसले सदन के भीतर है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, ये है। लेकिन सदन के बाहर जो उन्होंने फैसले किए हैं, ये सदन के भीतर नहीं, सदन के बाहर का फैसला है किसी को नौकरी देना, तो ये नौकरी देना अदालत में इसको चुनौती दी जा सकती है। अब ये देखना होगा कि जो जिनकी छवि एक ईमानदार मुख्यमंत्री की रही है, मेजर जनरल रिटायर भुवन चंद्र खंडूड़ी, उनकी बेटी रितु खंडूड़ी इस मामले में क्या करती है। उन पर दबाव है कि उसकी निष्पक्ष जांच कराएं और इनके नेताओं के पुत्रों को, पुत्रियों को, रिश्तेदारों को, उनके जो ऑफिस, उनके जो कर्मचारी या रिश्तेदार या जहीं से भी आए उनकी छानबीन हो और कितने लोग इसमें रखे जाने चाहिए, क्या हो, ये सब तय होना चाहिए। आखिरकार सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इन नेताओं ने बंदरबांट क्यों कर दी है। इनको लोगों का गुस्सा दिख नहीं रहा है, लेकिन पूरा का पूरा उत्तराखंड समाज उबल रहा है। और यदि यह ज़रूरी है, इनको समझ लेना चाहिए कि यदि समय पे इन पे एक्शन नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी का वही हश्र हो जाएगा जो वहाँ की यूकेडी का हुआ। यूकेडी अब कहीं की नाम लेवा नहीं रही है, क्योंकि आप देखिए ना, जो लिस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो रही है उसमें कोई भी नेता तो नहीं बचा है। सब नेताओं के कहीं ना कहीं से इनको ऑब्लाइज किया गया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा कि वो इस भ्रष्टाचार का जो संभवतः देश का सबसे बड़ा घोटाला है, घपला है, जिसमें नेताओं ने अपने आपस में बांट के रख दिया है, इसकी जांच करानी चाहिए। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। हिमालय लोग जो मेरा मुख्य चैनल है उसको भी देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत और नमस्कार।